बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा साइंस न्यू कोर्स जो हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें आज हम लोग यूनिट नंबर 1 प्लांट सिस्टम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आइए चलते हैं बेटा यूनिट नंबर 1 की तरफ। बेटा यूनिट नंबर 1 हमारे पास प्लांट सिस्टम है। यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। रूट हेयर्स। बेटा रूट हेयर्स क्या होता है? आउटर ग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन प्लांट रूट्स विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। कहता है जो एपिडर्मल सेल्स है ना, आउटर ग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स की जो आउटर ग्रोथ है इन प्लांट्स रूट विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स में आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा तो वो देख के आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये हेयर टाइप्स होते हैं जो ज़मीन से क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा जी। वेस्कुलर बंडल एक सिस्टम है बेटा जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, और जाइलम ये कंडक्शन करते हैं पानी को, यानी कंडक्ट करते हैं पानी को, ट्रांसफ़र करते हैं या फूड को ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट के पूरे पार्ट्स में। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेसोफिल सेल्स है बेटा, सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसे सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि यानी क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के, यानी फूड को बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या चीज़ है हमारे पास? ये एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? लीव्स में जो है ना, जो हमारे प्लांट होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उनमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। वहाँ से क्या होता है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, यानी गैस उनका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन आउट, इस तरह होता है हमारे पास। ठीक है। ट्रांसपायरेशन, लॉस और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं बेटा, जो उसका तना हो गया, उसके पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहाँ से जो है लॉस होना यानी पानी का रिमूव होना क्या कहलाता है हमारे पास? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। बेटा सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर हैं, फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, फिर इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज प्राइमरी रूट? प्राइमरी रूट क्या होता है? बेटा देखें, द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइम। जो एम्ब्रियो के रेडिकल से जो सबसे पहले इनिशियल रूट जो हमारी ग्रो करती है, सबसे पहले जो हमारी जड़, जो यानी किसी पौधे की जड़ जो है वो ग्रो करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्राइमरी रूट। यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारे पास लिखा हुआ, ये प्राइमरी रूट है। ये जो सबसे दरमियान वाली जो है ना, ये वाली जो आ रही है, ये प्राइमरी रूट है हमारे पास। ठीक है। सेकेंडरी रूट क्या होता है? द ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी रूट। अब देखें ये प्राइमरी रूट है, इसके आगे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इधर ये ब्रांच है, फिर आगे इसकी ये ब्रांच है, ये ब्रांच। तो प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेज होती हैं वो सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। टर्शरी रूट्स का यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो बता देता हूँ आपको। जो हमारे पास ये सेकेंडरी रूट है, इस सेकेंडरी रूट की आगे जो मजीद ब्रांचेज होंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? टर्शरी रूट्स। ठीक है, ये सेकेंडरी रूट आ रही थी ये वाली, आगे इसकी मजीद ब्रांचें ये हमारे पास क्या कहला रही हैं? टर्शरी रूट्स कहला रही हैं। ठीक है। स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। बेटा रूट कैप क्या है? ये देखें, ये हमारे पास एक पौधे की जड़ें हैं, उसमें रूट्स हैं। रूट्स के ये नीचे जो सबसे नीचे पोर्शन है ये वाला, ये जो इसको बड़ा करके दिखाया गया ये पूरा, ये रूट कैप है ये वाली। ठीक है। रूट कैप का फंक्शन क्या है? रूट कैप प्रोटेक्ट्स द न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। यानी कि माहौल से जो न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल्स होते हैं उनको माहौल से या जो नुकसानदेह अवामिल है उनसे बचाने के लिए रूट कैप जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इट एनेबल्स रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। ये रूट टिप को यानी सॉइल के अंदर ग्रो होने में मदद देती है। ठीक है, इस काबिल बनाती है। राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने इक्वेशन लिखनी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट। ठीक है, सनलाइट एनर्जी, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? फूड बनती है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनती है उनकी, और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये हमारे पास इक्वेशन थी किसकी? फोटोसिंथेसिस की। अब हम लिखने जा रहे हैं राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज यानी फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस केमिकल एनर्जी बनती है हमारे पास। ठीक है बेटा जी। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हमारे पास, पहला डिफरेंशिएट है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। बेटा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम हम लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, रूट बोलते हैं। फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल, एक सिस्टम, जमीन के पौधे का जमीन के अंदर वाला हिस्सा जो है वो एक सिस्टम बनाता है, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, जो कि जमीन में से पानी और मिनरल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। शूट सिस्टम जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स है, यानी जमीन से ऊपर वाला हिस्सा, सच है स्टेम, उसकी ब्रांचें, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास, ये मिलके एक शूट सिस्टम बनाते हैं और ये मुख्तलिफ कामों के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस देख लें बेटा। अब देखें, वाटर एंड मिनरल डिफ्यूज फ्रॉम सॉइल टू रूट्स एंड आर कनेक्टेड टूवर्ड्स लीव्स थ्रू स्टेम बाय जाइलम। ठीक है, जो पानी है ना वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है, वो जाइलम टिश्यू लेके जाता है। ठीक है, लिखा हुआ देखें, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स, ये रूट्स से देखें, ये यहाँ पे पानी हम देते हैं पौधे को, रूट से पानी को ये जाइलम टिश्यू जो है, ये देखें ये एरो नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में पौधे को लेके जा रहे हैं। और जो हमारे पास फ्लोएम है, एंड द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, अब पौधे जो है आपको पता है ये फूड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सनलाइट को जज़ब करते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये हमारे पास जो ये पत्ते हैं। ठीक है, तो इन पत्तों में से जो फूड मेड बाय द लीफ, जो फूड लीफ बनाते हैं, उसको ये फ्लोएम टिश्यू जो है, ये देखें एरो बना हुआ है, पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स में लेके जाता है, जड़ों तक लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, पौधे के हर पार्ट में फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ, लीफ से फूड लेके जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम जो है फूड को मुख्तलिफ पार्ट्स में लेके जाता है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देखें, डिफ्यूजन बेटा हमारे पास होता है कि चीज़ों का मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बेसिकली डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर, ऐसे एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हों और जहाँ पे पार्टिकल्स कम हों उनकी तरफ मूव करना। और डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन, यानी लाइक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस में बेटा फ़र्क बताना हम लोगों ने। एपिडर्मिस बेटा क्या होता है, एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर ग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर्स। अब यहाँ पे बात आ रही है हमारे पास रूट हेयर की। ठीक है बेटा, अब देखें रूट हेयर हमने शुरू में पढ़ा था, ये रूट हेयर्स है हमारे पास, ये वाले। ठीक है, छोटे छोटे ये सारे क्या है हमारे पास, रूट हेयर्स है, ये नजर आ रहा है, ये ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये रूट हेयर है हमारे पास। एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस ये है, ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये होती है पूरी हमारे पास एपिडर्मिस है। आप थिन वॉल, यानी पतली सी वाल होती है, थिन वॉल सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटर ग्रोथ, उसमें एक यूनिसेलुलर आउटर ग्रोथ होती है, इस तरह बाहर निकली होती है आउटर ग्रोथ बाहर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। एपिडर्मिस एक तो प्रोटेक्शन देती है, हिफाजत करती है, दूसरा क्या होता है कि ये पानी को और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये रूट एयर जो है ये पानी को और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। एंडोडर्मिस की बात करते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है बेटा, जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये वाली ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, एंडोडर्मिस द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप सेल्स, ये जो सेल होते हैं ना इसके, ये बैरल शेप होते हैं, बैरल जिस तरह नहीं होता है, एक बैरल कैन टाइप होता है, बैरल शेप इसके सेल्स होते हैं, इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स, यानी ये पानी को और हार्मोन्स को मूव करवाते हैं इन एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम्स इन और आउट करते हैं, यानी कि पानी को इन करवाना या आउट करवाना। आउट जो एरियल पार्ट से होते हैं, इन आपको पता है रूट से होते हैं, पानी जो है इन होता है रूट से। ठीक है, जाइलम के थ्रू। ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन में फ़र्क। ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स बेटा कौन से होते हैं मैं आपको बता, यहाँ पे ये साइड में मैं लिख दिया, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर अबव द सोइल इंक्लूडिंग स्टेम्स, लीव्स, पेट्योल्स, पेटल्स हमारे पास, फ्लावर्स और फ्रूट, ये सारे हमारे पास क्या है, एरियल पार्ट्स हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो है पानी का लॉस होना पौधे के एरियल पार्ट से, जमीन से जो ऊपर वाला हिस्सा है पौधे का
ठीक है, तो ज़मीन के अंदर होता है, एक ज़मीन से ऊपर होता है। ठीक है, जो ऊपर वाले हिस्से से जो पानी का लॉस होना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। और एवापोरेशन क्या होता है बेटा? एवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट। पानी जो है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना हमारे पास क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपायरेशन पुल में डिफरेंस। बेटा कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जिस तरह ये पानी है, इसके अंदर अगर हम यानी कि पतली सी ट्यूब डाल लें, ठीक है, उस ट्यूब में पानी ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा बगैर किसी फोर्स के, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है। वेरी नैरो ग्लास ट्यूब। जी तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कैपिलरी एक्शन की। तो वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। ये पतली पतली जो ग्लास ट्यूब्स है ना, ये वाली, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती हैं। पानी जो इनके अंदर जाता है, ठीक है, वाटर मूव्स अप इन द कैपिलरी ट्यूब्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सरफेस ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब के सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिससे पानी इनके अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। कहते हैं वाटर लेवल इज लोअर इन वाइडर स्पेसिस वेयर सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन कम है तो वाटर जो है यहाँ पे लो है। जितना इसकी देखिए थिकनेस कम है, इतना पानी ऊपर है। ये मजीद पतली ट्यूब है, पानी और ऊपर है। ठीक है, वाटर इज अट्रैक्टेड टू साइड्स ऑफ द कंटेनर। वाटर जो है कंटेनर की साइड से भी आप अट्रैक्शन होती है पानी की। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल क्या है बेटा? ट्रांसपायरेशन पुल डिवेल्प्स सक्शन फोर्स इन जाइलम बंडल्स। यानी जाइलम टिश्यू में सक्शन फोर्स ये डिवेल्प करता है, काजिंग वाटर राइज अप, यानी जिससे पानी जो है वो ऊपर जाता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कीप द मेसोफिल सेल मोइस्ट। मेसोफिल सेल को भी ये मोइस्ट रखता है, यानी उनको नमी वाला रखता है, विच इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो जरूरी है गैसेज के एक्सचेंज के लिए हमारे पास। बेटा डिटेल क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करना है, रेस्पिरेशन को और ट्रांसपायरेशन को। सबसे पहले बेटा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज, फूड एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस बेटा बेसिकली फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का। ठीक है, पौधों का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और फूड कैसे बनती है? कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ठीक है, एंड क्लोरोफिल जो है उसमें सूरज की रोशनी जब आती है तो टू फॉर्म क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज, यानी फूड बनती है, ग्लूकोज बनता है, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बनती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। रिस्पायरेशन क्या होता है बेटा इन प्लांट्स? आपको रिस्पायरेशन मैंने पहले भी बताया है कि लॉस ऑफ वाटर होता है हमारे पास। रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ठीक है, सॉरी लॉस ऑफ वाटर बेटा हमारे पास जो होता है वो ट्रांसपायरेशन में होता है। अब देखिए रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है इस जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पौधों की लाइफ की सर्वाइवल के लिए रिस्पायरेशन भी जरूरी है। ठीक है, उसके बगैर पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स कंटिन्यूसली ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। पौधे लगातार पानी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं ज़मीन से रूट्स के जरिए। द सेम इज बीइंग कंडक्टेड टू लीव्स वेयर इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कहता है कि ये सेम यही काम लीव्स में भी हो रहा होता है जहाँ पे वो यूज़ हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द एक्सेसिव वाटर इज मूव्ड, जो ज़्यादा पानी होता है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है, एंड फ्रॉम द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के एरियर पार्ट्स, यानी कि जो ज़मीन से ऊपर वाले पौधे का जो हिस्सा है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ से पानी जो एक्सेस पानी है, जो ज़्यादा पानी है वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो पानी ज़्यादा पानी का रिमूव हो जाना है एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है बेटा जी। ड्रा एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इनके स्ट्रक्चर बनाने उनको लेबल करना है। रूट का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखें बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है ये हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर ये एपिडर्मस लेयर थी, उसके ऊपर छोटे छोटे ये रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन ये वाला कॉर्टेक्स है। ये जो हमारे पास बैरल शेप सेल्स थे ये इंडोडर्मिस है, इसके अंदर फ्लोएम है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास पेरिसाइकल, ठीक है, ये पिथ जो सेंटर हमारे पास आ रहा है, और मेटाजाइलम है और प्रोटोजाइलम है, ठीक है, जाइलम टिश्यूज है ये हमारे पास, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर भी है और इसका लेवल भी है बेटा। स्टेम की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो बेटा देखें, सबसे पहले ये है हमारे पास जी। तो बेटा आगे हम लोग बात कर रहे थे स्टेम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग। तो एपिडर्मल हेयर है हमारे पास, जो हमारे पास स्टेम का स्ट्रक्चर है बेटा। सबसे पहले इसमें एपिडर्मल हेयर है, उसके बाद क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ठीक है, एंडोडर्मिस, बंडल कैप आता है हमारे पास, फ्लोएम आता है, कैम्बियम आता है, फिर ये जाइलम है नीचे और ये पिथ है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, स्टेम का। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आगे बेटा हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आता है। बेटा लीफ में देखें, सबसे पहले ये अपर लेयर होती है लीफ की, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस भी बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के दरमियान में मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये अंदर में ये जाइलम होता है, साथ में ये फ्लोएम है, ठीक है, ये एयर स्पेस है बीच में। ये जो हमारे पास है, ये दरमियान में जो स्पेस है ना, ये ओपनिंग जो है, ये स्टोमेटा होता है, यहाँ पे साइड पे गॉर्ड सेल्स होते हैं, दरमियान में ओपनिंग होती है जहाँ से गैसियस की एक्सचेंज होती है, ठीक है, लो वाटर वेपर। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे देखें, ये मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेसोफिल सेल्स है यहाँ पे। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ था बेटा। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन 3 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन को कंपेयर करें। बेटा सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गाई एंड सम बैक्टीरिया। रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये तमाम लिविंग थिंग्स में रिस्पिरेशन होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो जरूरी है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। रिस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस यूजेस सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी मस्ट होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। रिस्पिरेशन जो है वो एनर्जी को खारिज करता है, रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम फूड विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग ऑल अदर बॉडी फंक्शंस, जिसमें यानी कि दूसरे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी फूड से निकलती है वो वहाँ पे यूज़ होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास। द प्रोडक्ट्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि रिस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, क्या चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं। जो चीज़ें मिलती हैं वो रिएक्टेंट्स और जो चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं हमारे पास। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। बेटा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे कौन से फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले विंड, हवा, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये जो मेन फैक्टर्स है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को असरअंदाज करते हैं। विंड की बात करते हैं सबसे पहले, द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स becomes humid and resists the diffusion of water from leaves into air. It decreases the rate of transpiration। कहता है कि जो हवा होती है, ये विंड जो है ये रेट ऑफ जो ट्रांसपरेशन है उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है, आस्ता कर देती है। विंड स्वीप्स द ह्यूमिडिटी अवे फ्रॉम द लीव्स। अब पौधों के ऊपर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको विंड क्या कर देती है, स्वीप्स का मतलब है उसको दूर ले जाती है, उसको बहा के ले जाती है, वहाँ से उड़ा लेती है उसको। लीव सराउंडिंग्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बढ़ जाता है। जी तो बेटा विंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये बात आपको समझ आ गई है कि जो अगर देखें हवा अगर तेज चलेगी तो वो पानी को यानी ह्यूमिडिटी को बहा के ले जाएगी, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। अगर हवा ठहरी रहेगी तो उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू एयर को रेजिस्ट करेगी, इससे क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर की बात करें तो राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द वाटर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वाटर को एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, तो उससे क्या होगा, एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी फ्रॉम द लीव्स, हेंस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लाइट की बात करें तो इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम, यानी कि जब सूरज की रोशनी होती है तो स्टोमेटा खुला हुआ होता है तो वहाँ से पानी रिमूव हो जाता है,
लेकिन नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है। इन दिस वे लाइट आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, लाइट होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, नहीं होगी तो कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिड एयर सराउंड्स द प्लांट्स कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर, thus decreasing the rate of diffusion of water molecules and from plant leaves into air। यानी कि जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पौधों के ऊपर नमी ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाता है कब, ड्राई एयर में, अगर ह्यूमिडिटी वाली हवा ना हो, ठीक है, नमी वाली हवा ना हो, ड्राई एयर हो, तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स बट इट इज बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स आल्सो। हाउ, कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो पौधों का प्रोसेस है ना, एनिमल्स में तो नहीं होता, लेकिन ये एनिमल्स के लिए फायदेमंद कैसे है बेटा, फायदेमंद ऐसे है कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस एनिमल्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल इन देम, बट फोटोसिंथेसिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज। इन तरीकों से बेनिफिशियल है। एक तो ऑक्सीजन पैदा होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो एनिमल्स यूज करते हैं। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is used to produce food glucose. So plants reduce carbon dioxide concentration from the environment. पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट से कम करते हैं, ये भी हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है और ये जानवरों के लिए भी फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। Animals that eat plants acquire their energy from the stored sugar in plants and animals that eat those animals obtain that same energy, ठीक है। जो पौधे जो होंगे, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा होगा, पौधे होंगे और ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स जब खाएंगे तो उनकी एनर्जी ज़ाहिर है वहाँ से पूरी हो जाएगी। नंबर 2 है बेटा प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। वेयर डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रिस्पिरेशन एट नाइट। कहता है प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को एंड ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट में से क्या पैदा होता है, यानी कि खुराक पैदा करते हैं अपनी, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। विच डज नॉट टेक प्लेस, नाइट को तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ज़रा सनलाइट की ज़रूरत होती है। वेयर डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रिस्पिरेशन एट नाइट। नाइट के लिए जो रिस्पिरेशन होती है प्लांट्स में, उसके लिए वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं। Plants get oxygen from the surrounding environment for the process of respiration at night। यानी अपने इर्द गिर्द से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो रात को कंटिन्यू रहता है। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज अडॉप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है उसका फोटोसिंथेसिस में क्या कमाल है, यानी फोटोसिंथेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का क्या रोल है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, यानी देखें पत्ते चौड़े होते हैं, ज़ाहिर बात है ज़्यादा जितना पत्ता चौड़ा होगा बड़ा होगा, ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बेहतर तरीके से हो सकेगी। अब लिखा हुआ है द ब्लेड्स ऑफ लीव्स आर फ्लैट। ब्लेड जो होते हैं फ्लैट होते हैं और ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। Thin blades of leaves make the light and carbon dioxide reach the internal parts easily। अब पत्ते जो हैं वो पतले होते हैं, इसलिए वो जो है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरनल पार्ट्स तक इजीली लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल, मेसोफिल containing large number of chloroplasts just beneath the upper epidermis कैन मेक मैक्सिमम। अब देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि मैक्सिमम लाइट को अपने अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पौधों की खुराक के लिए। मैक्सिमम एयर स्पेसिस अमंग स्पॉन्जी मेसोफिल नियर द लोअर एपिडर्मिस प्रोवाइड एन इजी पैसेज फॉर कार्बन। कहता है अब जो देखें, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो स्पॉन्जी मेसोफिल है उनमें एयर स्पेस होती है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीछे करके थोड़ा सा अगर स्लाइड में, ये देखें तो ये हमारे पास एयर स्पेस होते हैं, ठीक है। ये एयर स्पेस जो है ये अलाउ करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स के अंदर जज़ब हो जाएं, ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स में वहाँ पे उनको स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये एयर स्पेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये जो एयर स्पेस थी हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज इनटू द सेल्स, यानी कि जो सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। अब देखें नंबर 5 पॉइंट है न्यूमरस स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस अब्सॉर्ब मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहता है जो स्टोमेटा होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, लीफ के जो पत्ते का जो स्ट्रक्चर है ना उसके लोअर एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा होते हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने अंदर जज़ब करता है जो कि कार्बन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। डिवीजन ऑफ वस्कुलर बंडल्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू आउट द लीफ
मेक एन इजी एंड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वस्कुलर बंडल जो है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है हमारे पास पूरा, उसमें जो जाइलम जो है वो जाहिर बात है पानी को जो है वो इजीली लीफ के तमाम हिस्सों को या पौधे के तमाम हिस्सों को देता है, और लीफ को स्पेशली, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए जो है वो ज़रूरी है। नंबर 5 है बेटा हमारे पास, वाई इज ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन जो है वो पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है? ट्रांसपायरेशन बेटा क्या है, आपको बताया है मैंने कि जो एक्सेसिव वाटर है वो पौधों के एरियल पार्ट से रिमूव हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, ये बेटा नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास, वाई इज ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब ट्रांसपायरेशन पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है? ट्रांसपायरेशन देखें बेटा, पुल द वाटर through air spaces in spongy mesophyll and keeps the mesophyll moist। अब जो ट्रांसपायरेशन है ना वो पानी को क्या करता है, हवा के जो स्पेसिस है बीच में, अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में दिखाया है, वहाँ पे पानी को पुल करता है, यानी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और उसको क्या करता है, मॉइस्ट रखता है। ठीक है, जो कि क्या है, ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इन होना, ऑक्सीजन का आउट होना, वो बहुत वहाँ पे मेसोफिल सेल्स का मॉइस्ट होना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। इफेक्ट्स ऑफ एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स और स्टेम्स आर। अब एवोपोरेशन के क्या असरात हैं बेटा? एक तो एवोपोरेशन क्या करता है, कूल्स द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के सरफेस को कूल रखता है, एंड द सराउंडिंग एज वेल। अलाउज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सॉइल से मिनरल को प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स तक लेके जाने को अलाउ करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पौधे की नशोनुमा में मदद देता है। कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, एवोपोरेशन जो है वो प्लांट के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट न्यूट्रिशन। यानी प्लांट की जो न्यूट्रिशन है, प्लांट की जो नशोनुमा है, जो खुराक है, उसमें मैग्नीशियम और हमारे पास नाइट्रोजन का क्या किरदार है? बेटा देखिए, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम जो है पौधों को चाहिए होती है। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कहता है ये हेल्प करती है इंजाइम को फंक्शन करने के लिए, इनके इंजाइम जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इट्स डेफिशिएंसी, अगर ये ना हो, हमारे पास मैग्नीशियम की कमी हो, तो पौधों की जो है ग्रोथ सही नहीं होती, पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, सूखे हो जाते हैं पत्ते। ठीक है, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। अब नाइट्रोजन की क्या अहमियत है? नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, डिजॉल्व इन सॉइल, मट्टी में डिजॉल्व हो जाती है। वाटर, सॉइल वाटर, पानी जो मट्टी का जो पानी है वहाँ पे हम उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग क्लोरोफिल एंड अमाइनो एसिड्स। पौधों को ज़रूरत होती है नाइट्रेट्स की क्लोरोफिल बनाने में और अमाइनो एसिड्स बनाने में। अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये तो सबको पता है कि क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, वो इसके लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन्स किस लिए ज़रूरी होते हैं? पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर होने के लिए, एंड अदर डेवलपमेंट्स एंड डिफेंसिव फंक्शंस के लिए हमारे पास प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है। डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन मेक द लीव्स पेल ग्रीन, यानी कि हल्के ग्रीन हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ इन प्लांट। इससे फोटोसिंथेसिस के रेट पे भी असर पड़ता है कि जब फोटोसिंथेसिस सही तरह से नहीं होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन 7 है बेटा हमारे पास, कंस्ट्रक्टेड। बेटा इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट हेयर, स्टोमेटा, स्पॉन्जी, मेसोफिल, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद और एक्सप्लोर द नेचुरल राइज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ट्रांसपरेशन। यानी जो बड़े पौधे होते हैं उसमें जो है पानी जो ऊपर जाता है ना, खुद ब खुद कुदरती जो पानी ऊपर जाता है पौधों में, इसके बारे में ट्रांसपरेशन के उसूल के मुताबिक आप इसको एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लोर करें। बेटा जो बड़े पौधे होते हैं उसमें आपको बता दूं मैं सिंपली कि ज़्यादा एरिया होता है पानी के ट्रांसपरेशन के लिए, इसलिए वो ज़्यादा पानी को अपने अंदर ऊपर ही नहीं खींचते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांसपरेशन का रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।